अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताओ। देखो, बात ये भी है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। शादी करने का तो भाई दूर दूर तक अभी ख्याल नहीं है, बट उस लड़की को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ भाई, सीरियसली। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पहले YouTube ब्लॉग वीडियो में। तो भाई वैसे तो मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाता हूँ, और अभी रात को भाई 12 बज रहा है और अभी कुछ ऐसा हो गया ना भाई कि मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा है। बताता हूँ क्यों। देखो भाई, बात ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो कि पिछले 1 साल से है, ठीक है, और काफी लॉन्ग डिस्टेंस है भाई। मतलब कि मैं बिहार में रहता हूँ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना भाई, वो झारखंड में रहती है। तो करीब करीब 100-200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है भाई। तो बात ये है ना भाई कि अभी देखो, हम लोग कभी आपस में मिले नहीं है, मतलब साथ नहीं मिले हैं। फोन पे ही बात होता रहता है, वीडियो कॉल पे होता है। और अभी हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं ट्वेल्थ में बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, और वो अभी ट्वेल्थ का पढ़ाई कर रही है। मतलब शायद फरवरी में उसका एग्जाम होगा। तो भाई अभी देखो, हुआ ये है कि हम दोनों गांव से हैं, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना भाई कि उसकी शादी होने जा रही है। सच्ची में भाई, अगर आप लोग शहर से देख रहे हो ना भाई वीडियो, तो भाई ये जरूर देखना कि हम गांव वालों के साथ क्या होता है। मतलब हम गांव वाले लड़कों पे लड़कियों पे क्या होता है, हमारी फैमिली का प्रेशर क्या होता है हम पे। मतलब हम ना भाई, अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं ना, तो भाई लव मैरिज तो छोड़ ही दो, खाली अरेंज मैरिज ही होता है। अगर लव मैरिज कर लो ना, तो भाई डंडा लेकर पूरा गांव वाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। बताता हूँ पूरी स्टोरी, देखो तुम ध्यान से सुनो भाई। वो है झारखंड में और मैं हूँ बिहार में। सबसे पहली बात, हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी। तो भाई हमारी बात शुरू हुई थी, एक दिन मैंने क्या किया था, फोटो खींचकर स्नैपचैट पे अपलोड कर दिया था, स्नैपचैट पे स्टोरी लगा दिया था। तो भाई क्या हुआ था, कोई मतलब उस पे वो लड़की, जो लड़की है भाई मेरी गर्लफ्रेंड, उसने उस फोटो को देखकर कुछ मैसेज किया था। तो मैंने भी इधर से कर दिया। भाई लड़के तो तुम भी जानते हो कैसे होते हैं, तो भाई मैंने भी कर दिया। तो लगभग 6-7 घंटे बाद उसकी मैसेज आती है। तो भाई मैं भी भाई लड़के लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई मैं फटक से रिप्लाई देता हूँ, हाय हेलो, जैसे भाई नॉर्मली बात होता है वो करता हूँ। प्लस भाई और भी बातें करता हूँ मैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है ना, मतलब कि मतलब मैं पूछता हूँ उससे कि क्या आप सिंगल हो, ये वो। मतलब शुरू शुरू में ही नहीं भाई, ठीक है। पहले दिन तो हाय हेलो मतलब होता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब ऐसे ही मल्टीपल दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है भाई। फिर एक दिन मैं उससे बहुत दिनों बाद भाई मैं पूछ लेता हूँ कि आपका बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलती है अभी तक तो नहीं है। तो मैंने भी बोल दिया चलो भाई ठीक है। तो फिर मैंने मतलब नॉर्मली बात करते 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 बहुत दिन, लगभग 2 महीने बाद मैंने प्रपोज किया, फोन पे ही, मतलब टेक्स्ट करके, ठीक है, मैसेज में। तो भाई उसने कोई रिप्लाई तो नहीं दिया। तो मैंने मजाक मजाक में पूछा, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं, मतलब कुछ रिप्लाई ही नहीं दी। आई लव यू का मतलब लिखते लिखते हैं ना भाई, तो उधर से कुछ रिप्लाई नहीं है। तो मतलब कि टॉपिक ही चेंज हो गया। तो मैंने भी सोच लिया, मतलब मैंने भी समझ लिया कि भाई छोड़ो, उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसका कुछ है। तो मैंने नहीं उस बात को ज़्यादा खींचा। मैं सोच रहा था कि चलो भाई दोस्त है तो चलो, एक लड़की दोस्त बन गई तो भाई बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गाँव में ना भाई लड़की एक लड़के के साथ मतलब समझ लो ना ही रहती है, तुम समझ लो भाई, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि भाई वो हॉस्टल में रहती है, ठीक है। तो वो गांव आई होती है अपने घर छुट्टियों में, फिर चली जाती। मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ। वो जो प्रपोज किया था उसके बाद रिजेक्ट हो गया, मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ था, कुछ आंसर नहीं आया था उधर से। फिर मैंने पूछा था, 3 ऑप्शन दिया था उसको, क्या तुम मुझे भाई मानती हो, भाई बनाना चाहती हो, दोस्त बनाना चाहती हो, या बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। तो उसने कुछ भी नहीं बोला भाई, सीरियसली भाई कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने जानबूझकर बोला, क्या तुम मुझे भाई बनाना चाहती हो। तो भाई बोली कि नहीं, मैं भाई तो नहीं बनाना चाहती। तो भाई मुझे भी थोड़ा अंदर से फील आया कि चलो भाई। तो बोला फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहती भाई। तब तो मैं समझ गया कुछ तो होने वाला है। तो भाई देखो, अभी मैं तुमको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना तुम्हें। मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और भाई मेरी फीलिंग भी समझ में आएगी तुम्हें। तो ये सब होता है। उसके बाद वो हॉस्टल जाने वाली होती है, तो मैसेज करती है कि देखो मैं कल हॉस्टल चली जाऊंगी।
तो मैं भी फटाक से क्या करता हूँ, उधर से तो कुछ रिप्लाई आता नहीं है भाई, तुम समझ ही रहे हो। तो मैंने क्या किया, फटाक से अपना फ़ोन नंबर उसको सेंड कर दिया लिखकर। और उसी दिन क्या हुआ था ना भाई, हमारे ज़िले में किसी का, छोड़ो नहीं बोलूँगा, वो एक कांड हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से लगभग 6 दिन तक इंटरनेट ही बंद कर दिया गया था हमारे गांव में। हमारे गांव में नहीं, लगभग 3 जिले में भाई डाटा ही बंद कर दिया गया था। कॉल मुश्किल से जा रही थी कॉल, बाकी डाटा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, एक मैसेज तक नहीं जा रही थी। ठीक उसी रात को वो बंद हो गया, जब मैंने नंबर वंबर सेंड कर दिया, बोल दिया था कि ये मेरा नंबर है, अगर टाइम मिले तो प्लीज़ कॉल करना। तो मैंने सेंड कर दिया नंबर, ठीक है। और उस देखो भाई, मैं एक किसान फैमिली से हूँ, ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मेरे पापा मतलब कहीं और काम करते हैं, और मम्मी हाउस वाइफ ही हैं पर खेतों में काम करती है, और मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। बाकी भाई थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब करता हूँ। तो होता ये है कि भाई मैं तो मैसेज भेज देता हूँ, वो देखती नहीं है, ठीक है। और स्नैपचैट पे ही बात हो रहा था, कुछ और पे मत समझना, क्योंकि मैंने तो नंबर स्नैपचैट पे दिया ना भाई। तो हाँ, दिया। लगभग दो दो महीने तक ये सब हुआ। उसके बाद वो हॉस्टल चली गई। लगभग फिर से 2 महीने बाद उसकी कुछ छुट्टी होती है, या फिर छुट्टी नहीं भाई, शायद छुट्टी होती है। तो वो आती है, फिर मैसेज देखती है ना भाई, तो सुबह सुबह कॉल कर, हाँ सुबह सुबह कॉल करती। अरे नहीं 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 भाई, सॉरी, उस दिन, उसी दिन, मतलब जिस दिन हम मैंने मैसेज किया था ना जिस रात को, उसी अगले दिन, उसके अगले दिन ही मेरे यहाँ तो पूरा बंद हो गया था। तो कुछ दिख नहीं रहा था मैसेज में कि देखी है या नहीं देखी है, कुछ नहीं दिखा रहा था। तो मैं कैसे भाई वो करता, क्योंकि उसका नंबर तो मेरे पास था नहीं, और मैंने नंबर सेंड कर दिया था। तो क्या होता है कि सुबह सुबह उधर से मैसेज आता है, मैसेज नहीं भाई, कॉल आता है सीधा, डायरेक्ट 2 बार कॉल आया होता है। और भाई मैं पारा की तरह सोता रहता हूँ ना 10 बजे तक, और करीब 7 बजे के आसपास 2 बार कॉल आया था। तो अननोन नंबर था भाई। तो मैं जैसे ही मैंने उठा, तो भाई उससे देखा, मतलब अपने फ़ोन को देखा, तो भाई देखा कि 2 बार कॉल है, मैं इधर से लगाता हूँ कॉल। तो वो भाई हॉस्टल जाने के लिए निकल ही रही थी, और भाई उसके पास उसका पर्सनल फ़ोन अभी तक नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक उसके पास एक पर्सनल फ़ोन नहीं है। और मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि भाई उसको फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, फिर भी कर सकता था अगर वो बोलती तो, छोटा मोटा, ठीक है। तो इतना तो है भाई। पर और भी सुनना, बहुत कुछ बताने वाला हूँ तुम्हें आज, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई उधर से कॉल तो आता है, और मैं इधर मतलब मैं नहीं उठा पाता हूँ। फिर मैं जब देखता हूँ कि 2 बार कॉल आया है, तो फिर मैं इधर से फटाक से कॉल करता हूँ और खेत में जाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, क्योंकि भाई गांव का तुम समझ लो, तुरंत बाहर जाता हूँ और कॉल लगाता हूँ। फिर भी नहीं उठाती है, नहीं उठाती है, लास्ट में उठाती है, और वो फटाक से हेलो बोलती है, और नाम बता, मैं पूछता हूँ कि हेलो कौन, तो वो बताती है मैं ये हूँ, ठीक है। नाम नहीं बता सकता आपको, क्योंकि भाई कुछ दिक्कत हो सकती है। तो हाँ भाई, नाम बताती है। उसके बाद भाई ये तो बच्चा मतलब कि बच्चा जैसे बोलते हैं ना हेलो, और कॉल काट देते हैं, वैसा ही कर रही थी। 2-3 बार ऐसा किया मैंने, 2-3 बार बैक टू बैक कॉल लगाया भाई कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि कौन है। तो ऐसा हुआ भाई, और उसने कॉल भी कट कर दी थी। तो फिर बाद में जाकर नाम बताए कि फिर मैंने पूछा कि रात वाली हो, तो हाँ वही ये वो, कि अभी जा रही हूँ कॉलेज, मतलब हॉस्टल, इतने दिन बाद आऊँगी, तो फिर मतलब कुछ बात करेंगे ये वो। तो मैंने भी बोला हाँ चलो भाई, कम से कम बात तो कर। वहाँ तक मुझे पूरा वो आ गया था भाई कि चलो भाई ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है, मतलब मुझसे बात करना चाहती तो है। पर उस टाइम भी प्रपोज नहीं किया था मैंने। तो फिर वो चली जाती है, और उस समय भाई हमारे गांव में धान बोया जा रहा था, ठीक है। तो मैंने धान रोपा जा रहा था, तुम लोग नहीं समझोगे, रोपा जा रहा था, समझोगे क्यों नहीं भाई, जरूर समझोगे, और गांव वाले होगे तो जरूर समझोगे, मेरी पूरी कहानी समझोगे भाई तुम। तो होता यही सब है, ठीक है। और फिर वो चली जाती है, करीब करीब 2 महीने बाद आती है, जब मैं धान के ये रोपनी चल रहा होता है, धान को रोपा जाता है बिहार में। बिहार में क्या, हर जगह रोपा ही जा रहा होगा। तो जब धान काटने की बारी आती है ना भाई, फिर उसको बांधने की बारी आती है। जब मैं बांध रहा होता हूँ खेत में, और लीड लगाकर मस्त गाना सुन रहा था, वहीं पे मम्मी थी, पापा थे, और खेत में मस्त बांध रहा था, तभी उसकी कॉल आती है। मैं फटाक से जाता हूँ और कॉल उठाता हूँ।
तो मैं समझ जाता हूँ, और उस समय मैं कुछ बोल भी नहीं पाता मतलब पा रहा था, क्योंकि भाई ठीक मेरे पास में मम्मी पापा थे, और भाई पास में मतलब पास में थे तो कैसे बोलता। बस हेलो बोला कि हेलो बोला, और बोला कि बाद में फ़ोन करता हूँ। तो बोली ठीक है। तो मैंने फटक से वो कर दिया, रख दिया। फिर भाई जैसे ही काम पूरा हुआ, मतलब कि खेत में से बाहर जाने लगे हम लोग, तब भाई टेक्स्ट करने लगा मैं, व्हाट्सएप पे नहीं, उसी पे स्नैपचैट पे। तो भाई बहुत सारे उतार चढ़ाव मतलब अभी बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनो भाई। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर भाई बहुत मजा आएगा तुमको सुनकर, और बहुत देखो भाई, अब बात ऐसी होती है कि भाई ऐसे ही हम दोनों की बातें चलती रहती है, हॉस्टल जाती है बीच में, फिर आती है, बात करते हैं ये वो। फिर एक दिन प्रपोज करती है वो भी किस लैंग्वेज में भाई, भोजपुरी या हिंदी या इंग्लिश, कुछ कोई सा लैंग्वेज में भी नहीं। वो मुझसे प्रपोज भी नहीं करती है भाई, वो उसका मीनिंग पूछती है। वो शायद बंगाली या फिर पता नहीं कौन सा भाषा है। ये होता है ना भाई, आमी तो माँ के बालो भाषी। तो ये वो मुझसे यही पूछते हैं कि इस अच्छा ये बताइए कि आमी तो माँ के बालो भाषी का मतलब क्या होता है। तो ये तो मतलब मुझे पता है, क्योंकि मैं तारक मेहता शो देखता था पहले, अभी तो नहीं देखता। तो उसमें बबीता जी करके एक कैरेक्टर है, तो मैंने बता दिया कि हाँ ये होता है। मैंने पूछा भी साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहती हो, तो बहुत हंस रही थी ये वो। फिर जाकर वो भी बता दी, और मैंने भी चलो भाई बहुत खुश हो गया था उस समय। ऐसे ही हम दोनों की बहुत बातें चली, बहुत चली। और फिर बीच में जाकर कुछ गड़बड़ हुआ। मैं जब कॉल कर रहा था तो उसका भाई देख लिया था, ठीक है, कॉल हिस्ट्री चेक कर लिया था। और उसका भाई उससे छोटा है, पर फिर भी भाई उसने कॉल देख लिया था। और एक दिन मैंने फ़ोन लगा दी, उसकी 3-4 बहनें हैं, तो मैंने कॉल किया था, तो वो मतलब कि वो उसकी छोटी सिस्टर बन के बात कर रहा था उसका भाई। और भाई मैं बात भी करने लगा उसकी छोटी सिस्टर समझ के। और फिर भाई मुझे समझ में, अरे भाई उसने जब गाली देना शुरू किया ना, तो समझ गया भाई, कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मतलब बच्चा ही मानेंगे 14 साल का, और मेरा एज है भाई 18 साल लगभग, ठीक है। तो भाई हाँ, उधर से जब गाली बरसाने लगा तो पटाख से कॉल को कट किया, ब्लॉक किया, ये वो बस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कॉल मतलब उतार चढ़ाव नहीं, ऐसे ही कॉल वाला, ठीक है भाई। और भाई बाद में जाकर अभी आज रात को कुछ ऐसा हुआ है ना भाई, जिससे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल नहीं मतलब हम दोनों की बात पता है पहले ही हो गई थी कि देखो कुछ भी हो जाए हम दोनों शादी नहीं कर सकते। पर अभी कुछ ऐसा हो गया ना भाई, हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता बन गया है, भले ही एक दिन भी नहीं मिले, पर अभी कुछ ऐसा बन गया ना हम दोनों का बॉन्ड भाई कि नहीं यार, जब से सुना है ना मैंने, तब से सच्ची में मन नहीं लग रहा है। मतलब हर बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। दोस्त लोग मजाक उड़ाते, एक दोस्त मजाक उड़ाता है, बाकी एक तो भाई बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जिसका नाम सतीश है, बचपन का दोस्त है ना, तो वो समझता है मेरे बारे में। तो भाई जब वो ऐसे नहीं बता रही थी, फिर मैंने पूछा, हाँ वही बोली कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो मैंने भी पूछा कि हाँ बताओ क्या बात है। फिर नहीं बता रही थी, बात को गोल गोल घुमा रही थी। मैंने डायरेक्ट पूछा कि बात क्या है, सीधा सीधा बताओ। तो उसने जाकर बताया कि ये ऐसा ऐसा बात है, और थोड़ी सी रोने लगी। फिर भाई मैं ना बहुत पहले ही उससे बोल दिया था कि देखो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए हम शादी नहीं कर सकते। अभी तो भाई शादी की उम्र ही नहीं हुआ है हमारा। वो सोचो भाई, वो 17 साल की होगी खूब से खूब, क्योंकि अभी वो 12th में पढ़ाई करती है और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। तो भाई वो 17 साल, 16 या 17 साल की होगी। और भाई उसके घर वाले पता है अभी उसकी रिश्ते की बात कर रहे थे। तो वो वही बात मुझे बताई कि पीके, मतलब मेरा नाम पंकज है, तो भाई पीके बोलती है वो। तो वो बोली कि मेरे लिए घर पे शादी की बात हो रही है, क्या करूँ। तो भाई सुनकर मुझे बहुत बहुत एकदम से शौक लगा कि भाई अभी शादी कौन करेगा, मतलब इतनी छोटी उम्र में शादी कौन करती है भाई। तो ये तो पहले होता था ना गांव में, बहुत पहले, जब 13-14 साल के लड़के लड़कियों का शादी हो जाता था। पर अभी तो यार पढ़ने का टाइम है भाई, अच्छा से पढ़ाई करो, नौकरी वोकरी करो, कुछ करो भाई, उसके बाद शादी, मतलब लाइफ सेट करके शादी किया जाता है। पर नहीं भाई, उसके घर में उल्टा ही हो रहा है। मतलब भाई उसके घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं उस लड़की पे, और बोल रहे कि नहीं तुम्हें शादी करनी ही है, और वो मना पे मना किए जा रही है। भाई मैंने भी बोला कि नहीं यार बीबी, मतलब उसका नाम है भाई
तो मैं पी भी बोलता हूँ उसको, और वो मुझे पी के बोलती। हाँ भाई, तो बात ये है ना भाई कि उसके घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हो शादी के लिए, और भाई वो मान नहीं रही है। और मैंने भी बोल दिया तुम्हारा क्या मन है, और वो बोल रही है कि मैं मतलब घर के खिलाफ नहीं जा सकती। तो हाँ भाई, गांव में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घरों में भी बहनें हैं, हमारे आसपास भी ऐसा होता है, और होते हुए भी देखा है। और भाई जब ऐसा हो जाता है ना, तो माँ बाप का ना भाई इज्जत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जो भाई शहर में रहते हैं ना, वो भी समझते होंगे, ऐसा बात नहीं है। पर हाँ भाई, ऐसा होता है बहुत पर गांव में ज़्यादा होता है। गांव में तो भाई बंटवारा तक हो जाता है कि भाई अगर इसका लड़का भाग गया उस लड़की के साथ, तो भाई इसको अलग छाट दो, इससे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये गांव में बहुत होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। मेरे यहाँ ही लगभग ऐसे 3-4 केस हुए हैं भाई, सीरियसली। तो भाई यही बात थी। और भाई अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताओ। देखो बात ये भी है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, शादी करने का तो भाई दूर दूर तक अभी ख्याल नहीं है। बट उस लड़की को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ भाई, सीरियसली, और वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। पर बात ये है ना भाई, मैं उससे बोल भी रहा था कि तुम ना घर वालों से करीब करीब 1 साल या 2 साल का वक्त मांगो, समय मांगो, बोलो कि मुझे कुछ भी करके पढ़ाई करनी है। भाई मैंने उससे ये भी बोला कि तुम अपने घर वालों से बोलो कि मुझे ना इस जॉब की तैयारी करनी है, तो काश मतलब कि शायद वो तुम्हें टाइम 1 या 2 साल की दे दे। पर वो भी नहीं मान रहे हैं। तो भाई अभी मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर मैं उतना रईस नहीं हूँ कि रिश्ता उसके मम्मी पापा से करवाऊँ। और भाई मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता है, इधर भी तो मनाना पड़ेगा। इधर तो और भी ज़्यादा कांड हुआ पड़ा है मेरे गांव में। तो भाई हाँ, उस दिन भाई क्या हुआ था ना, मतलब बहुत कांड हुआ है मेरे यहाँ। लड़का मतलब आस पड़ोस के लड़का लड़की ही भाग जाते हैं भाई, शादी कर लेते हैं, फिर घर नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम भाई बहुत होती है गांव में, और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। मैं चाहता हूँ ना भाई कि भाई मेरी मम्मी पापा से बात हो, मतलब मेरी अपनी मम्मी पापा से, मतलब कि मेरी फैमिली और उसकी फैमिली की रजामंदी से कुछ हो भाई। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाग जाऊं। और मैं अभी पैसा एक फुट्टी कौड़ी नहीं कमाता हूँ भाई। पढ़ाई करता हूँ सिंपल भाई, अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ और यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, बाकी कुछ नहीं भाई। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, क्योंकि भाई हम दोनों का कास्ट भी अलग है। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो रखा है भाई। जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार ये है वो है, भाई कभी दिल से करके देखो, बहुत बुरा लगता है। अगर कुछ ऐसा हो ना तुम्हारे साथ, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। मैं भी बोला करता था बहुत, अबे यार ये सब तो बचकान हरकत है। पर नहीं भाई, ये सब बहुत लगता है भाई, बहुत लगता है। तुम्हारा खाने का दिल नहीं करेगा, कहीं जाने का दिल नहीं करेगा भाई, किसी को बता नहीं पाओगे, सीरियसली। तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा सपोर्ट दिखाइए ना भाई, कि मैं उसके मम्मी पापा को बता पाऊँ कि मैं भी हूँ कुछ। ठीक है, तो भाई अगर मेरे पास पैसा होगा तो भाई देखो, अगर किसी लड़के के पास पैसा होगा तो सामने वाली लड़की की माता पिता क्यों नहीं शादी करवाना चाहेंगे। भले ही कास्ट अलग है, आ, पर हो सकती है भाई, अगर आप लोग चाहो तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, बनाओ। बाकी भाई देखते हैं अगले दिन क्या होता है, अगली बार क्या सपोर्ट आता है, आपका इस वीडियो पे क्या सपोर्ट आता है। बाकी आप सभी को और भी वीडियोस चाहिए तो भाई मैं लाता रहता हूँ वीडियो, ठीक है। मतलब मैं लाता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। और भाई कल मेरा ना यहाँ भाई कुत्ते ने बाइट कर लिया था, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा है, कुत्ते ने बाइट कर लिया था। तो मैंने भाई यहाँ के सरकारी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ पे भाई गया तो उन्होंने बोल दिया सीधा सीधा 3 सुई लगेंगे, मतलब 3 इंजेक्शन लगेंगे, जो कि रेबिस का होता है भाई। तो उसमें से पहला डोज तो मुझे लग चुका है, अभी जाना है फिर से 16 तारीख को, फिर 20 तारीख को, तो 3 दिन जाना पड़ेगा भाई। तो प्लीज़ कुत्तों से सावधान रहना। हाँ भाई, अभी तो मैं डोज ले रहा हूँ भाई, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ना भाई। कुत्ते का तो तुम भी जानते हो, अगर काट लेते हैं भाई, वो कुत्ता कोई और नहीं, यही है, देख लो तुम्हारी स्किन पे
कितना मासूम लग रहा है ना भाई, बट ये मासूम नहीं है, बहुत साला हरामी है। तो भाई मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।